नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। 3 तलाक के मामले में मुस्लिम समाज कल अपनी राय साफ कर देगा। जी हां, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इस देश की दावा करती है कि सबसे बड़ी संस्था है मुसलमानों की, उसने कल लखनऊ में यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर 3 तलाक के मामलों पर अपनी एक अहम बैठक बुलाई है। उस बैठक के ठीक पहले आज इस डिबेट में कुछ बड़े सवाल पूछे जाएंगे, कुछ विक्टिम्स हमारे साथ होंगी, पीड़ित महिलाएं हमारे साथ होंगी, और ये सब इसलिए भी जरूरी है कि पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने मुलाकात की है लॉ कमीशन से। उनका दावा है कि 4 लाख मुसलमानों के हस्ताक्षर उनके पास हैं, दस्तखत उनके पास हैं, जिसमें 60% महिलाएं हैं जो ये कहती हैं कि 3 तलाक में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, जैसा था वैसा चलना चाहिए। आखिरकार ये बड़ी बहस, ये डिबेट किस दिशा में जा रही है? कुछ बड़े सवाल यहां पर पैदा होते हैं जो इस डिबेट में हम उठाना चाहेंगे दोनों पक्षों से। सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल जो इस मामले पे सीधे तौर पर उठता है, हम ये पूछेंगे कि क्या जो मुस्लिम समाज तलाक को नहीं मानता, जो लोग मुस्लिम लोग तलाक को नहीं मानते, क्या वो सच्चे मुसलमान नहीं है? पुरुष प्रधान मुस्लिम समाज संगठन यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कैसे दावा कर सकता है कि 3 तलाक से महिलाओं को नुकसान नहीं होता है? और तीसरा और बड़ा सवाल, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश की अदालत से ऊपर है? क्योंकि अदालतों ने तीखी टिप्पणियां की है, 3 तलाक को कुरीति तक कहने तक के स्तर तक पहुंच गई हैं अदालतें। इन सवालों पर बड़ी बहस करेंगे बड़े पैनल के साथ। तमाम मेहमान मेरे साथ होंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये घटनाक्रम। तलाक 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 3 तलाक जो है कि आदमियों का खेल बन गया है। जब चाहते हैं सब औरतों के साथ खेलते हैं, सब फिर छोड़ देते हैं सब। ये तो कठपुतली का, गुड्डा गुड्डी का खेल है ये। तलाक 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 मुझे 3 तलाक देकर आज से 5 साल पहले मुझे छोड़ दिया गया था। क्या 3 तलाक को तलाक देने का वक्त आ गया है? हम चाहते हैं कि 3 तलाक जो है इसको खत्म किया जाए। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, मुस्लिम महिलाओं के साथ योगी। कोई भी पर्सनल लॉ, कोई भी मत मजहब देश के संविधान से बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए देश के संविधान के अनुसार देश की व्यवस्था चलेगी, न कि शरीयत से। लोग आग खोल के उम्मीद करते होंगे, भरोसे मैं तो आग बंद करके उम्मीद पे निकल ही चुकी हूँ। मोदी जी से यही आस है कि हमें इस तलाक से छुटकारा दिलाएं। खुशहाल जिंदगी को जहन्नुम में बदल देने वाले 3 खौफनाक शब्दों की आंच को वही महसूस कर सकता है जो इसकी आग में झुलसा हो। हर साल नामालूम कितनी ही महिलाएं इन शब्दों को भोगने को मजबूर होती हैं, लेकिन इनके मायने नहीं जानती। वो ये कहते हैं कि मैंने तलाक दे दिया, मुझे तलाक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, नहीं मुझे किसी के सामने तलाक दिया, नहीं मुझे फोन के जरिए दिया और नहीं मुझे कोर्ट के जरिए। ये कैसा तलाक है? मैं इस तलाक को नहीं मानती। जिस पर बीतती है उसके दर्द को महसूस किया जा सकता है, लेकिन जो कुरान, शरिया और मजहब के नाम पर इसे अपना हक मानते हों, उन्हें कहां कोर्ट, कानून और सरकार की परवाह। दबाव बढ़ाने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने लॉ कमीशन के चेयरमैन से मुलाकात की और उन्हें 3 तलाक के हक में 4 करोड़ लोगों के दस्तखत सौंपने का दावा किया। 3 कानून जो है शरीयत के मुताबिक है और उसमें कोई तब्दीली करना मुमकिन नहीं है। अगर हुकूमत ने जबरदस्ती की तो हम उसका पुरजोर मजम्मत करेंगे और मुजाहरा करेंगे उसके खिलाफ। जो ट्रिपल तलाक न कुरान में मेंशन है, जिसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी तलाक बिदत कहती है। बिदत का मतलब ये हुआ कि जो प्रॉफेट मोहम्मद ने कभी नहीं किया था। 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम समाज 2 फाड़ हो चुका है। शियाओं का बड़ा तबका 3 तलाक के खिलाफ है तो सुन्नी उसके समर्थन में। हमारे यहाँ ट्रिपल डाइवोर्स नहीं है। आप 3 लाख मरतबा कहें तलाक वो नहीं होगी, लेकिन हम रिस्पेक्ट करते हैं जो सुन्नी भाई हैं
सुन्नी भाइयों में भी फिर डिस्प्यूट है, उसमें भी कुछ फिरके ऐसे हैं, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं कि जहाँ ट्रिपल डाइवोर्स नहीं, लेकिन अक्सरियत मेजॉरिटी में है। 3 तलाक को अपना हक बताने वाले बदलती हवा को महसूस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट 11 मई से इस मामले की रोजाना सुनवाई करेगा। कल इस मामले पर AIMPLB में भी चर्चा हो सकती है। AIMPLB ने 18 महीने में इसका समाधान निकालने का भी वादा किया है। 3 तलाक के खिलाफ गूंजती आवाज फरियाद के रूप में PM मोदी और CM योगी तक पहुंच रही है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक के खिलाफ हलफनामा दे चुकी है, जबकि यूपी के CM योगी भी 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं के बीच सर्वे करवा रही है। यूपी सरकार इस मुद्दे पर अपनी राय सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार को बताएगी। देश के कानून मंत्री के रूप में 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आपको न्याय मिले, इसके लिए पूरी कोशिश करेगी। क्या योगी मोदी 3 तलाक खत्म करने में कामयाब होंगे? इस शो के दौरान, इस पूरे पैकेज के दौरान आपने दोनों महत्वपूर्ण नेताओं की बात सुनी। योगी साहब की, जो कुछ महीने पुरानी बाइट थी जबकि वो प्रधान मुख्यमंत्री नहीं बने थे, और प्रधानमंत्री का वो बयान भी हमको याद है जब खुलकर बोलते हैं कि महिलाओं के साथ ज्यादती होती है 3 तलाक के नाम पर, और कानून मंत्री की बात आपने सुनी। इसीलिए आज हम ये बड़ा सवाल इस डिबेट में उठा रहे हैं कल की इस महत्वपूर्ण बैठक के पहले, कि क्या योगी मोदी 3 तलाक को खत्म करने में कामयाब हो पाएंगे? अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर भाई, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर अपनी राय हमको भेजें। #3 तलाक और #HTP के जरिए भी आप अपनी राय हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर साझा कर सकते हैं। जो खास मेहमान इस डिबेट में मेरे साथ शिरकत कर रहे हैं उनका मैं परिचय आपसे कराता हूं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी की प्रवक्ता नेता नुपुर शर्मा मेरे साथ जुड़ गई हैं, महिला नेता हैं। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस की महिला प्रवक्ता नेता शोभा ओझा जी मेरे साथ हैं। हमारे साथ जीनत शौकत अली हैं जो कि डायरेक्टर जनरल है विजडम फाउंडेशन की, मुंबई से मेरे साथ जुड़ रही हैं। और साथ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुफ्ती मंजूर जियाई साहब जो कि ट्रस्टी हैं हाजी अली के। आप चारों के साथ साथ मेरे साथ एक पीड़िता भी हैं, उनका नाम भी जीनत है। तो 2 जीनत है इस डिबेट में। मैं कहूँगा जब मैं जिसको संबोधित करूँ, जिसको एड्रेस करूँ, कृपया वही जीनत बोले। जीनत जी जो विक्टिम है, जो पीड़िता है, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ। जीनत जी, आपकी कहानी बहुत दर्द भरी है। 20 साल तक आपकी शादी चलती है और 20 साल के बाद बिना किसी वजह आपको आपके शौहर तलाक दे देते हैं। क्या हुआ था, क्यों हुआ ये? मेरे शौहर को मेरा मतलब वो दारू मतलब पीते थे। कट हो गया। हेलो जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ वो ड्रिंक करते थे और मुझे मारते थे, और उनकी कजिन के साथ उनका बहुत करीबी रिश्ता था। उस बेस पे हमारे तू में होती थी, लेकिन मैंने 20 साल उनका बात मार सब उनके सब चीज़ में बर्दाश्त करते रही। लेकिन अब उनको जब बहुत ज़्यादा मारने लगे वो मुझे, तो मैंने पुलिस कंप्लेंट की। पुलिस ने आए, घर से उनको लेके गए, तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे 3 बार तलाक बोले। जब मैं वो तलाक को नहीं मानने लगी तो मौलाना के पास जाके कोई काजी या कोई मुफ्ती के पास जाके उन्होंने एक तलाकनामा बना के व्हाट्सएप पे भिजवा दिए। और फिर भी मैं नहीं मानी तो मुझे इलेक्ट्रिक मीटर वर्क जैसा पोस्ट में उन्होंने भिजवा दिए एक लेटर। ऐसे मुझे पता नहीं था कि वो पोस्ट में तलाकनामा आया है, ऐसी पोस्ट भिजवा दिए। मतलब उस तरीके से बहुत कुछ। अब मैंने डोमेस्टिक वायलेंस केस भी किया है, तो उस पर भी मुझसे सवाल करते हैं कि क्यों केस किया। मैं आपको भी कुछ नहीं करूँगा, आपको मतलब मैं इतनी बीमार हूँ, मैं शुगर पेशेंट हूँ, मतलब इतना मारते इतना तोड़ते कि मैं TB पेशेंट हो गई। मैं बहुत बीमार थी और मेरे को मेडिसिन का पैसा नहीं दे रहे, मेरे को कुछ नहीं दे रहे, और बोल रहे कि अब 3 तलाक तुमको तलाक दे दिया, अब शरीयत में कुछ नहीं है औरत को देना, 3 महीने का इद्दत दे दो और ख़त्म कर दो बस, और कुछ नहीं। मेरी 20 साल की ज़िंदगी मैंने इनके साथ इसी तरीके से बर्बाद कर दी है मेरे। अब ये बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं देंगे, शरीयत में कुछ नहीं है औरत लोग के लिए, बस 3 महीने का इद्दत पूरा कर दो, बस इतना ही है शरीयत में लिखा है। कि मैंने मोदी सरकार ने जो अभी निकाले हैं ट्रिपल तलाक का सुनी। इससे पहले मैं न्यूज़ चैनल में बहुत आता था। अब मैं पीड़ित हूँ। अभी लास्ट दिसंबर में मेरा 3 तलाक मतलब तलाक हुआ है। तो उससे पहला मैंने सायरा बानो केस सुनी, इस तरीके का बहुत सारा सुनती थी।
मेरे को ऐसा नहीं लगा था कि मेरे साथ भी ऐसा होने वाला है, लेकिन आज मेरे साथ भी ये होगा। मैं भी पीड़िता हो गई। मैं भी आज न्यूज़ चैनल में आके मुझे बैठना पड़ रहा है। मैं डोमेस्टिक वायलेंस में मुस्लिम पर्सनल के पास गई, मैं हर मौलाना और मुफ्ती के पास जाके आई हूँ। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था जीनत जी, हम सब की हम आपकी कोशिश करेंगे कि आपको हौसला रहे। आप मुश्किल वक्त में हैं, आपको आपका खुदा हमारा भगवान हौसला दे। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था है मुसलमानों की, मुस्लिमों की, पूरे समाज की, क्या उस पर्सनल लॉ बोर्ड ने को आपने अप्रोच किया, उनसे बात की? क्या उन लोगों ने कोई मदद करने की कोशिश की आपकी? हाँ, मैंने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में भी मैं जाके मेरा मतलब मैंने अपने कंप्लेंट वहाँ पे भी दी हूँ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में। मेरा आई थिंक 3 बार उन्होंने सिटिंग की है, अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। मतलब जिस तरीके से कोर्ट में हर महीना जैसे जाना पड़ता है, उसी तरीके से पर्सनल बोर्ड में जाना पड़ रहा है। कुछ मतलब कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। उन लोग ने भी बोले हैं कि इस तरीके का तलाक नाजायज़ होता है, बट तलाक हो गया है। मैं बोल रही हूँ नहीं, ये तलाक नहीं हुआ, मैं नहीं मानने को तैयार हूँ। एक मुझ पे अत्याचार होता है, मुझ पे मारा जाता है और मुझे बोला जाता है कि तलाक हो गया, तुमको ये तलाक मानना पड़ेगा, तुम गुनहगार हो। अब मुझे हिद्दत में बैठूँ, नहीं बैठूँ तो मैं गुनहगार हूँ। मेरे साथ जुल्म हुआ और मुझे ही 3 महीना हिद्दत में बैठना है। अगर मैं हिद्दत में नहीं बैठूँ तो मैं गुनहगार हूँ। ये कहाँ से इंसाफ हुआ? और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के पास मैं गई हूँ। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने मेरे को अभी 2-3 बार ऐसा उन लोग ने बताया कि हाँ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किए अभी तक। मुफ्ती ज़ियाई साहब, ये क्या तरीका है? 20 साल का निकाह एक झटके में ख़त्म और कोई सुनवाई नहीं। क्या यही इस्लाम सिखाता है? सुमित, हमारा मुआशरा तबाही की तरफ जा रहा है और इस तबाहशुदा मुआशरे के अंदर में कुछ ऐसे नाजेबा काम हो रहे हैं जो कि बहुत ही शर्मनाक हैं। वो हजरात जो अपनी बीवी के साथ ज़िंदगी के ऐसे औकात गुजार कर उनको लात मार कर यूँ भगा देना, इस तरीके से उनको निकाह से दूर कर देना, ये शरई तरीक़ा ही नहीं है। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को जालिम करार दिया है और जुल्म करने वालों के बारे में कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि बेशक जालिम खसारे में होगा, नुकसान में होगा। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं मुफ्ती साहब आप, लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं मदद कर पा रहा बहन जीनत की? वो कहाँ जाएं? शरीयत से हम वो कहाँ जाएं? उनको कहा जा रहा है कि आप मान लीजिए। ये क्या है? ये कैसा है? शरीयत सुमित, मैं कर दूं, अपनी पूरी बात कंप्लीट कर लूं। हम और आप यकीनन जो मुसलमान हैं, अल्लाह उसके रसूल के कलाम को मानता है, वो शरीयत से बंधा हुआ होता है। हर उसके सामने शरीयत की बातें सामने रखी जाती हैं। अल्लाह उसके रसूल ने जो बातें हम तक पहुंचाई हैं, हम अपनी बहन को, अपने भाइयों को सारी वही बात बताते हैं कि बहन ऐसा करना चाहिए या भाई मेरे ऐसा करना चाहिए। अगर हमारा भाई या हमारी बहन शरीयत के खिलाफ हट करके अगर कुछ काम उसने कर दिया, यकीनन है कि वो गुनाहगार साबित होगा। लेकिन मुसलमान जमीयत हो या मुसलमानों की कोई तंजीम हो या मौलाना हो या मुफ्ती साहब हो या जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, वो उसमें इंटरफेयर इस बुनियाद पर नहीं। जनाब सॉरी मुफ्ती साहब, मुझे इस बात को समझाइए। ये कहाँ लिखा है कि एक मर्द बोल दे तलाक 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 और औरत बोले कि मैं उस तलाक को नहीं मानती हूँ तो तलाक हो जाता है? ये कुरान में लिखा है। नहीं तो अगर जीनत बहन ये अगर ठीक है कुरान में लिखा है, पर जीनत बहन ये कह रही कि मैं नहीं मानती उसको, मुझे हिद्दत में बैठने को कहा जा रहा है बार बार। जब वो नहीं मान रही है, उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, उनको पर्सनल लॉ बोर्ड मदद नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि आपको मानना पड़ेगा, तो ऐसे लोग कहाँ जाएं? क्या करें ये? फिर ऐसे में अगर कोर्ट और संविधान और अदालतें दखल नहीं देंगी तो कैसे काम चलेगा? कहाँ से शरीयत? सुमित, ऐसी बात, सबसे पहली बात आपको बता दूं कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या मुफ्ती साहिबान हो, मुफ्ती साहिबान बहन जीनत के ऊपर में कोई जबर और जुल्म नहीं कर सकते हैं, ना ही उसे ये कह सकते हैं जबरदस्ती कि आप ये काम करना पड़ेगा। कह रहे हैं, अगर आपकी मुफ्ती साहब आपने सुना उनकी बात को? सुनिए ना, आपने सुनिए ना मेरी बात सुनिए। मुफ्ती साहब, अभी जीनत बहन से मैंने तफसील से बात की, उन्होंने बताया सिलसिलेवार तरीके से वो कहाँ कहाँ गई और क्या क्या सुनने को मिला। मेरा सवाल वही है कि अगर आप लोग ये कहेंगे कि 1-2 लोग खराब है समाज में, फिर इतना बड़ा तबका महिलाओं का क्यों निकल कर सामने आ रहा है? क्यों कोर्ट में जाकर, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या देश के प्रधानमंत्री हो, वो ये कहते हैं कि 3 तलाक के जरिए एक खास तबके की महिलाओं को ऊपर जाती की जा रही है, व्हाट्सएप के जरिए, SMS के जरिए, स्पीड पोस्ट के जरिए। ये क्या हो रहा है जनाब? और आप लोग उसको डिफेंड करना चाहते हैं।
आखिर क्यों नहीं रिव्यू हो सकता? करेंगे हमारी बहन के साथ सुमित, अगर हमारी बहन के साथ ज्यादती हुई है तो यकीनन है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है। हम सभी मुसलमान भाई और बहन उसके साथ में खड़े हैं, लेकिन याद रहे कि कुरान और हदीस में जो बातें सामने हैं उसे रख करके हम बहन को ये कहेंगे, बहन अगर आपके ऊपर किसी ने जुल्म किया है तो यकीनन उसके जुल्म का बदला उसको दुनिया और आखिरत में जलील का होना पड़ेगा। नहीं, दुनिया आखिरत में नहीं, आप लोग सजा दीजिए ना, इनके शौहर को बुलाइए और आप लोग सजा दीजिए। अगर आप इतने ताकतवर हैं तो बिल्कुल, देखिए सजा देने का, हम सजा मुतय्यन हिंदुस्तान में नहीं कर सकते, लेकिन कानून इस्लाम हम जरूर बता सकते हैं। कानून इस्लाम जो हम बता रहे हैं और हुकूमत से ये आग्रह कर रहे हैं कि हुकूमत उनको ऐसी सजा दे कि उनको 10 साल तक जेल में डाला जाए, 50 लाख रुपए उसके ऊपर जुर्माने आयद किया जाए, ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाए, ये उसके ऊपर सजाएं दी जा सकती हैं। और हुकूमत से हम आग्रह भी करते हैं, हमने हुकूमत से ये बात कही भी है कि जो लोग इस तरीके की ज्यादती करते हैं उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जीनत शौकत अली, मैं आपके बयानों को पढ़ता रहा हूं, आपके आर्टिकल्स को पढ़ता रहा हूं, आप शायद बार बार इस बात को बोलती हैं, कहती रही हैं कि कुरान में कहीं तलाक तरह की चीज नहीं लिखी गई है। जीनत शौकत अली, इस किस्म का तलाक, जी थैंक यू सर, ये ट्रिपल तलाक जो आज हिंदुस्तान में दिया जा रहा है, जहाँ एक इंसान नशे की हालत में, गुस्से की हालत में, मजाक में, एसएमएस से और या टेलीफोन से या कंप्यूटर से इस किस्म की वाहियात चीज़ें जो कर रही है, बिल्कुल भी कुरान शरीफ में उसका जिक्र नहीं है। और ये ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग, जिसको हम तलाक, इन लोग ने जो उलमा लोग हैं उसको तलाक के बैन बना दिया, मतलब इर्रिवोकेबल। एक टाइम एक मर्द के जबान से ये निकल गई तो वो वापस नहीं ले सकता। अकॉर्डिंग टू द उलमा ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल कुरान शरीफ में नहीं है और कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। बल्कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब एक इंसान रुखाना ने अपनी बीवी को एक ब्रेथ में ट्रिपल तलाक दिया तो वो बहुत जेंटल थे हमारे प्रॉफिट। वो खड़े हो गए, उनका चेहरा सुर्ख हो गया और वो कहने लगे कि ये तुम मजाक कर रहे हो तलाक के साथ, मैं जिंदा हूँ, जब भी अल्लाह की किताब से तुम मजाक कर रहे हो। और वो आदमी को अपनी बीवी के पास भेज दिया। अभी मैं दूसरी बात मैं कहने जा रही हूँ कि बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज ने ट्रिपल तलाक को बैन किया है या रेगुलेट किया है। आज पाकिस्तान में अगर कोई भी इंसान चाहे कि अपनी बीवी से वो अलग हो तो उसको एक खत लिखना पड़ता है आर्बिट्रेशन काउंसिल को, और वो कॉपी जो है वो अपनी बीवी को भेजता है। अगर वो नहीं किया बात, बिल्कुल ठीक बात जीनत शौकत अली जी, बिल्कुल ठीक बात। दुनिया के 33 मुल्क हैं और उन 33 में से 23 ऐसे हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं जीनत जी, और उन सब क्या, जीनत जी मैं आपकी बात को जोड़ रहा हूँ, अब इसको मुझे आगे लेके जाना डिबेट का, सॉरी मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ, लेकिन जीनत जी मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे देश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों इस चीज को 18वीं सदी की ओर ले जाना चाहता है बजाय 21वीं सदी में आने के? क्यों ये पर्सनल लॉ बोर्ड कल की महत्वपूर्ण बैठक के पहले ये आज कहता है कि 3 तलाक बिल्कुल ठीक है, हमारे पास 4 करोड़ हस्ताक्षर हैं, हमको 3 तलाक में कोई बदलाव नहीं चाहिए, और कोर्ट कह रहा है कि इसको इसके अंदर झांकने की जरूरत है। ये तमाम परिस्थितियां क्या दिखाती हैं, क्या चीजों को और खराब किया जा रहा है? इस मुद्दे के साथ डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। तो आज इस डिबेट को मैं आगे ले जाऊं, नए मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं मुफ्ती कासमी साहब, लेकिन उसके पहले मैं अब तक के नतीजे आपको दिखाना चाहूंगा। क्या योगी और मोदी 3 तलाक को खत्म करने में कामयाब होंगे? 93% लोग एसएमएस में हाँ में जवाब देते हैं, और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने हैं, उसमें 88% हमें जवाब देते हैं। बहुत बड़ा दर्शक वर्ग ये कह रहा है कि योगी मोदी की जोड़ी 3 तलाक जो कुरीति बनकर सामने आई है उस पर रोक लगा सकती है। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए, संबित पात्रा भी हैं, शोभा ओझा भी हैं, और मुफ्ती एजाज कासमी साहब भी मेरे साथ जुड़ गए। संबित पात्रा, मैं आपके पास आना चाहूंगा सीधे। क्या आपको लगता है कल जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक होने वाली है, जिसके नुमाइंदे मेरे साथ यहाँ कासमी साहब बैठे हुए हैं, जिन्होंने आज हमारे को दिए इंटरव्यू में साफ कहा पर्सनल लॉ बोर्ड ने कि कोई पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है और 3 तलाक जरूरी है। संबित पात्रा, प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी और पूरी पार्टी, पूरी सरकार एफिडेविट बोलकर गलत करार दे चुकी है, तो आप सही हैं या ये लोग सही हैं?
देखिए, सही तो हिंदुस्तान का संविधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा है कि संविधान सर्वोपरि है। और जहां तक ट्रिपल तलाक का विषय है, ट्रिपल तलाक कोई इस्लाम का विषय हो या कोई धार्मिक विषय हो, उसको उससे जोड़ के देखना नहीं चाहिए। मैं भी और आप भी सुमित जी और देश के तमाम लोग इस्लाम का सम्मान करते हैं, वो एक धर्म है। मगर महिलाओं का अधिकार, ये जो विषय है, ये महिलाओं के अधिकार का विषय है। ये महिलाओं को एक डिग्निफाइड लाइफ देने का अधिकार है। तो स्वाभाविक रूप से जो हमारा संविधान है, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, और आज देखिए 14 अप्रैल है, आज बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती है। बाबा साहेब अंबेडकर के जयंती के दिन आज हम महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में बात कर रहे हैं। और जो हमारे मौलाना साहब बैठे हैं वो मानेंगे कि संविधान महत्वपूर्ण है। अगर संविधान कहती है कि पुरुष और नारी दोनों बराबर हैं तो हमको मानना चाहिए। मैंने पिछली बार भी बताया था और इस बार भी मैं बता दूं कि जो एफिडेविट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सबमिट किया था, उसमें उन्होंने दो चीजें कही हैं। उन्होंने कहा है कि ये ट्रिपल तलाक जो है ये अनडिजायरेबल प्रैक्टिस है, कोट अनकोट अनडिजायरेबल, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा है दिस इज नॉट एसेंशियल टू इस्लाम, मतलब ये जरूरी नहीं है कि इस्लाम के लिए ट्रिपल तलाक होना चाहिए। ट्रिपल तलाक नहीं होगा तो इस्लाम को कोई खतरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इन्होंने ये भी माना है। मगर उन्होंने कहा है फिर भी ट्रिपल तलाक होना चाहिए, क्योंकि 3 कारण दिए हैं। एक तो उन्होंने कारण दिया कि महिलाओं की जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, जो उनका इंटेलिजेंस है और सोचने की क्षमता है, वो पुरुषों से कम है, इसलिए ये जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो पुरुषों के पास होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही है, अगर पुरुष गुस्सा जाएगा, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया बड़ी होती है डाइवोर्स में, तो हो सकता है किसी दिन गुस्सा से वो अपनी पत्नी की हत्या कर दे। तो हत्या होने से अच्छा है कि पत्नी जो है वो तलाक 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 सुन के अपने मायके चले जाए या बाहर चली जाए, तो उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा। जवाब लूंगा मैं। तीसरी बात ये कहा गया कि अगर गुस्से में पति कोर्ट में जाके ये कह दे कि पत्नी की चरित्र खराब थी, तो पत्नी की भविष्य में विवाह हो नहीं सकता, निकाह नहीं हो सकता। इसलिए 3 तलाक अच्छा है कि वो ट्रिपल तलाक को मान ले और घर से निकल जाए। तो ये तीनों रिग्रेसिव एटीट्यूड है, ये रिग्रेसिव नहीं होना चाहिए। मुफ्ती साहब, मैं काज़मी साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो संबित पात्रा ने कहा, इसमें एक शब्द भी ऐसा है जिसपे आपको आपत्ति हो कि उन्होंने मिसलीड किया? ये तमाम बातें, जो भी बातें की हैं इन्होंने, सब पर मुझे आपत्ति है। अच्छा, हाथ कंगन को आरसी किया, ये देख लें 2011 का सेंसेक्स उठा करके देख लें और ये देखें कि ब्रेकअप के वाकयात मुसलमानों में ज़्यादा है या हिंदुओं में ज़्यादा है। सबसे पहले तब जाकर के इशू बनता है, जब कोई भी इंसिडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं तो इशू बनता है। ऐसा नहीं कि कहीं सिंगल इंसिडेंट को इशू बनाते हैं और जहाँ बहुत ज़्यादा इंसिडेंट हो रहे हैं उसको इशू ना बनाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना जो एफिडेविट जिस पसमंदर में या जिस कॉन्टेक्स्ट में दाखिल किया है उसको भी सामने रखना चाहिए। हो क्या रहा है कि जिस माहौल में या जिस सोसाइटी में तलाक के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है और दोनों को एक दूसरे से अलग होने के लिए 20 साल कोर्ट के दरवाजे पर जा करके फिर भी जो है दोनों के दरमियान सेपरेशन नहीं होता है, तो लामहला कोई दूसरा एक डिसीजन लेने पर तो मजबूर हो जाता है। और कई ऐसे वाकयात हुए हैं कि कोर्ट में जाने के डर से जो है हत्या भी कर देने के वाकयात रूनमा हुए हैं। ये कोई ढकी छिपी बात नहीं है। इसलिए कहा है कि ये 3 तलाक कभी अगर दोनों में ऐसी अनबन हो जाए कि निबाह की तमाम शक्लें बंद हो जाए, तो तमाम शक्लें बंद हो जाएंगे, तो उसमें ये 3 तलाक का एक ऑप्शन रखा गया है कि ये ऑप्शन है उस ये तलाक के जरिए से। और ऐसा कभी नहीं कहा है उसमें कि घर से बाहर कर दिया जाए। 3 तलाक के बाद भी उसके बहुत सारे राइट होते हैं। 3 तलाक के बाद उसको खर्चा देना पड़ेगा, उसके बच्चों की परवरिश देनी पड़ेगी। मुझे बताइए अगर ये महिलाओं के हकूक की बात, एक बात मैं संबित जी का ये कह रहा हूँ, जिस जेंडर इक्वलिटी की बातें कर रहे हैं ये और महिलाओं के दरमियान समानता की बातें कर रहे हैं, इस्लामी कानून तो उससे कहीं ज्यादा दे रहा है। कौन इससे इनकार कर रहा है? समानता की बात हम तो उससे ज्यादा दे रहे हैं। हम तो निकाह के वक्त हम महिलाओं को तमाम चीजों से आजाद कर देते हैं। हम उसका खाना, खर्चा, रिहाइश सब कुछ देते हैं। अरे वो बैठी है जीनत जी, उन्होंने कहा अभी उनको कुछ नहीं मिल रहा है। 20 साल की शादी के बाद परेशान है वो। अगर कोई 20 साल की शादी के बाद ये देख लीजिए, उनका पति मारता है, दारू पीता है। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई उसका भी उल्लंघन करता है कि नहीं करता है? तो उसी तरीके से इस्लामी कानून के उल्लंघन करने वाले भी बहुत लोग हैं दुनिया में। इतनी हजारों लाखों महिलाएं कैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई? हजारों लाखें कौन सी पहुंच गई? सुप्रीम कोर्ट जो लोग आई है, जाकिया सुमन के साथ वो लोग आए। इसकी शुरुआत सायरा से हुई है, जिसके तमाम वकील जो है आरएसएस के लोग हैं, वीएचपी के लोग हैं। और उसके बाद दूसरी शुरुआत जो है उनके पास, दूसरी शुरुआत जो है मुस्लिम महिला आंदोलन ने किया है, जिसको डायरेक्ट स्पॉन्सर कर रहे हैं इंदिरेश जी, वही हैंडल कर रहे हैं। कहाँ है? सबूत दीजिए ना। ये सारे सबूत हैं, सबूत दीजिए ना। ये आपकी बातें हैं। नहीं, हमारी बातें आपकी बातें हैं। अगर मुस्लिम महिला आंदोलन की कोई है महिला तो उनसे हम कोई सवाल जवाब करने दीजिए। नहीं, मुस्लिम महिला कोई नहीं है। अगर कोई है तो, या सायरा है तो कहने दीजिए, मैं उसको प्रूफ कर दूंगा। सायरा भी नहीं है। नहीं तो इस तरह की महिलाओं को सामने लेकर मैं प्रूफ कर दूंगा। ये देख लीजिए, आरएसएस कहां से आ गया? अगर अन्याय की बातें हैं, अन्याय की, मैं समझता हूं कि देखिए मुस्लिम महिलाओं के साथ यकीनन यही एक क्षेत्र में अगर नाइंसाफी की देखेंगे, साइंस का एक स्टूडेंट जेएनयू से आप मुझे एक बात बताइए,
23 मुस्लिम मुल्कों में क्यों इस पर एक तरीके से रेगुलेट कर दिया गया? यही तो रोना है मुझे कि आज तक नहीं, 6 महीने से मैं चिल्ला रहा हूँ, क्यों रेगुलेट किया? पाकिस्तान ने भी किया, आज तक किसी ने, न किसी चैनल ने, न आरएसएस ने, बीजेपी ने, किसी ने भी आज तक कोई ऐसा टेक्स्ट नहीं पेश कर सके जिसमें किसी कंट्री में इस पर ट्रिपल तलाक पर बैन हो। मैं आज भी चैलेंज रेगुलेट शब्द का इस्तेमाल किया, चैलेंज करता हूँ। रेगुलेट शब्द का इस्तेमाल किया। रेगुलेट का मतलब ये कि बैन भी कुछ मुल्कों में है, नहीं बैन भी कुछ मुल्कों में है, बैन नहीं है, बैन भी कुछ मुल्कों में है, उसके प्रैक्टिस को रोका जाए, कम से कम इसकी कोशिश। उसको कितना हार्डन कर दिया है, हमारे यहाँ क्यों नहीं है? तो वही हम भी चाह रही है, हम क्यों हमारे क्यों नहीं हो रहा है? आप तो पहले ही मना कर रहे हैं कि कल की बैठक की पहले कुछ नहीं हो सकता। हम चाह रहे हैं, आप लोगों ने कहा, हम चाह रहे हैं, आप लोगों ने कहा, आपके पर्सनल लॉ बोर्ड ने कलबे सादिक ने कहा ना, पर्सनल लॉ बोर्ड में क्यों तो फाड़ हुई? क्यों तो फाड़, क्यों कलबे सादिक ने कहा? कलबे सादिक साहब का भी कोई ऐसा अभी तक उनका बयान आया है, बिल्कुल साफ आया, बिल्कुल बयान आया, उन्होंने 3 तलाक को लेकर उन्होंने ये कहा है कि 3 तलाक को लेकर अगर कोई बात होती है तो हम लोग आपस में बात करेंगे, बैठ करके बात करेंगे और आपस में। आप तो बात ही करने को तैयार नहीं, आप लोगों ने कहा कि 3 तलाक जरूरी है, 3 तलाक रहना चाहिए, तो जब फिर बात क्या करेंगे? 3 तलाक एक ऑप्शन है जिसका दरवाजा अगर खुला है उसको हम बंद क्यों करेंगे? हम ये चाहेंगे कि इसका यूज ना हो। बहुत सारे कानून ऐसे होते हैं जिसका मिस यूज हो रहा है, इसका भी मिस यूज शोभा ओझा, हम चाहेंगे कि मैं संबित पात्रा बोलना चाह रहे, मैं आऊंगा संबित। शोभा ओझा, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, महिला होने के नाते, कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते। शोभा जी, क्या मुस्लिम लॉ बोर्ड का ये एटीट्यूड ठीक है कि 3 तलाक जरूरी है, रहना चाहिए? शोभा ओझा, उसका यूज नहीं होना चाहिए, उसकी रोकथाम की कोशिश होनी चाहिए। पर कहाँ? अरे तो आपके काजी तो बैठे बैठे फैसले सुना दे रहे हैं, आपके काजी बैठे बैठे फैसले सुना दे रहे हैं। देश में भी बहुत सारे ऐसे कानून है जो अनडिजायरेबल है। बिल्कुल, मैं मान रहा हूँ, हमने दहेज प्रथा खत्म की, कानून बनाया, हमने सती प्रथा पे बनाया, है ना, बना कि नहीं बना? तो ये इस पे क्यों नहीं बन सकता है? एक ट्रेडिशन था, इस पे क्यों नहीं बन सकता है? जो है ना जिक्र नहीं है, अरे उनका वो एक पार्ट नहीं था, हिंदू कानून का पार्ट नहीं था। कानून तो सिर्फ इस्लाम का है, कानून ये इस्लामिक कानून का पार्ट है। ये इस्लामिक कानून तो और भी होता है, इस्लामिक कानून तो और भी होता है। क्या है? क्या होता है बताइए? कैमरों के सामने नहीं बैठना चाहिए, इस्लाम तो फॉलो करते हैं, बिल्कुल है। ऐसा कुछ नहीं, हाथ काट देने चाहिए चोरी करने वालों के, वो भी कर दीजिए, ये फर्क वो भी कर दीजिए। फर्क आपको समझ नहीं, सिविल कानून और क्रिमिनल कानून, आईपीसी का कानून जब मारपीट करेंगे तो डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा कोर्ट में चलेगा और तलाक का मामला आप लोग तय करेंगे। उसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस ये क्या बात? नहीं, ये सिविल कानून और क्रिमिनल कानून में फर्क आप नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल करना है, तो फिर फर्क तो ये सिविल नहीं है। ये सिविल नहीं, तलाक का मामला जो है, तलाक का मामला सिविल नहीं है। सिविल मामला जो, हाँ तलाक का मामला सिविल है ना, तो कोर्ट में क्यों दे सकता? नहीं, सिविल तो कोर्ट में क्यों दे सकता? ये घर में क्यों तय हो रहा है? सिविल मामला जो है ये पर्सनल लॉ के अंदर जो है उसको पूरी तरीके से संबित पात्रा लगातार बोलना चाह रहे हैं। संबित पात्रा, शोभा जी मैं आता हूँ। संबित पात्रा, देखिए मैं एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं मौलवी साहब से, मुफ्ती अशरफ जी से। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने तो खुद अपने जो एफिडेविट में लिखा है कि इट इज नॉट एन एसेंशियल इस्लामिक प्रैक्टिस एंड दिस इज एन अनडिजायरेबल प्रैक्टिस, क्योंकि अंग्रेजी में आपने लिख के दिया है, तो मैंने अंग्रेजी में कहा है नॉट एसेंशियल टू इस्लाम का अर्थ होता है कि इस्लाम के लिए कोई अनिवार्य प्रैक्टिस नहीं है। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि इस्लाम इससे, सर मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए, आप ये क्यों कह रहे हैं, इसको बार बार आप इसमें इस्लाम को क्यों लेके आ रहे हैं, धर्म की कड़ी क्यों लेके आ रहे हैं? दूसरी बात जो कहना चाहता हूं, सर छोड़ दीजिए बड़े बड़े डिबेट और डिस्कशन, सिंपल सा एक बात बताइए, हिंदुस्तान को आजाद होते हुए आज 70 वर्ष हो गए। 80 के दशक में शाहबानों को एक लगभग 70 साल की महिला को उसके पति ने तलाक देके घर से बाहर निकाल दिया, छोटे छोटे बच्चे थे उसके, आप याद करिए, और उस महिला के लिए उसको कोई भी भुगतान नहीं मिला, वो सड़कों पर आ गई, पूरे देश में एक आंदोलन हुआ, पॉलिटिशियंस भी आपके साथ खड़े हुए क्योंकि वो वोट बैंक की बात आ गई। आप बताइए अब कब, मतलब ये छोटी छोटी चीजें जो जानते हुए भी हम अनजान बनते रहेंगे, आखिर कब तक? आपके लिए क्या बड़ा है, संविधान बड़ा है या जो आप खुद कह रहे हैं कि एसेंशियल नहीं है इस्लाम के लिए वो बड़ा है? आप बताइए, आज अम्बेडकर जयंती है, आज अम्बेडकर जयंती के दिन आप बताइए संविधान बड़ा है या धर्म बड़ा है? कर सकते हैं। आपने जो अपना एफिडेविट दाखिल किया है, यहाँ पर भी कुछ महिलाएं मौजूद हैं, वो भी जवाब देंगे इसका और सुन लेंगे। आपने जो एफिडेविट दाखिल किया है उसमें आपने जेंडर इक्वेलिटी की बात की है। पहली बात तो मैं ये कह दूं कि जेंडर इक्वेलिटी में रिलीजन नहीं आता है। शोभा जी, जो भी यहाँ पर अगर कोई कानून के माहिर है वो हमको करेक्ट कर देंगे। शोभा जी सुन ले, या कोई भी आर्टिकल 20 ये जो मुफ्ती साहब एक मिनट, शोभा ओझा मैं आपके पास आना चाहूंगा, काफी देर हो गई। शोभा ओझा, मैं आपको 2 बार नाम ले चुका हूँ। देखिए अगर बोलिए जी सुमित जी, अगर ये तमाम लोग जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं और इनका उद्देश्य केवल जेंडर इक्वालिटी है, महिलाओं को ताकत देना है, महिलाओं के साथ नाइंसाफी को रोकना है, तो वो अगर वही इंटेंशन हो तो ठीक है,
पर जिस तरह से पूरे मसले को आज ही मैं देख रही थी कि हिंदू महासभा की एक नेता ने कहा कि भाई जो महिलाओं का न्याय नहीं मिल रहा वो कन्वर्ट हो जाए, वो हिंदू बन जाए, जिससे कि उनको मैं न्याय दिला पाऊं। तो अगर इंटेंशन उसके पीछे का कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर जा रहा है, पर्सनल लॉ को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की मंशा से ये किया जा रहा है, तो मैं समझती गलत है। शोभा जी, इस डिबेट को हम करीब आधे घंटे से कर रहे हैं। आप पहली शख्स हैं आधे घंटे के बाद जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आई। मैं स्पेसिफिकली 3 तलाक पर बात कर रहा हूं। मेरे अपने कंसर्न है, मेरे पास बहुत से ऐसे किस्से हैं शोभा जी, मैं अगर लिस्ट लेके बैठूंगा तो 2 घंटे में अकेला बोलते रहूंगा जिनकी कहानियां मेरे पास है। नहीं शोभा जी, बीजेपी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस का क्या स्टैंड है? सरेआम सबके सामने राष्ट्रीय टीवी पर बता दीजिए। आप मैं बोलूं, दोनों साथ नहीं बोल सकते। साफ साफ बता दीजिए कांग्रेस का स्टैंड क्या है? 3 तलाक रहना चाहिए, आपने क्या नहीं रहना चाहिए? नहीं दिया कांग्रेस। हाँ नहीं, कांग्रेस, सुमित जी, कांग्रेस का स्टैंड डे 1 से बिल्कुल क्लियर है कि मसला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट इस देश की महिलाओं की हितैषी है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को अधिकार दिया, चाहे मंदिर प्रवेश का अधिकार दिया हो, दरगाह में प्रवेश का अधिकार दिया हो, सती प्रथा को खत्म किया हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानेंगे? शुरू किया हो, तमाम चीजें हैं, पर तो हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को 100% इस देश की महिलाएं मानेंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप लोग चैलेंज नहीं करेंगे? सुप्रीम कोर्ट चाहे जो आदेश दे आप उसको चैलेंज नहीं करेंगे? आपके खिलाफ आता है तो अरे साहबानों वाले केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। बिल्कुल, साहबानों वाले केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। राजीव गांधी जी ने क्या किया था? आप उस समय क्यों नहीं खड़े थे सुप्रीम कोर्ट के साथ? उम्मीद करते हैं कि आपके अगले प्रेसिडेंट को आप सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े थे क्या जब सुप्रीम कोर्ट ने साहबानों केस में जजमेंट दिया था? मांग थी, आज ठीक है, किस समय की मांग थी? आज उस समय की मांग थी? नहीं, मुझे तो ये एश्योरेंस चाहिए। महिलाओं का उत्पीड़न की मुझे और अब महिलाओं के उत्पीड़न की मांग। बीजेपी आरएसएस के इशारे पे चलकर अगर एक लाइन ले रही है तो कांग्रेस की लाइन क्या है ये साफ होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उसको आप लोग पार्लियामेंट में आके बदल देते हैं। शाहबानो केस में हम सब देख चुके हैं। शोभा जी, मैं ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहा हूँ, प्लीज डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण ये बात है कि क्या 3 तलाक जैसे सेंसिटिव मामले के जरिए बीजेपी और संघ परिवार जानबूझकर इस्लाम के साथ, शरीयत के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है? इस ब्रेक के बाद डिबेट को आगे बढ़ा, उसके पहले अब तक के नतीजे हम आपको दिखा देते हैं। आज का सवाल है कि क्या योगी और मोदी जो खुलकर बोल चुके हैं 3 तलाक के बारे में, क्या वो 3 तलाक को खत्म करने में कामयाब होंगे? कल पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक होनी है। 94% लोगों को योगी मोदी पर विश्वास है कि ऐसा कामयाब हो पाएंगे, और ट्विटर पोल पर हम जो जवाब दिखा रहे हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर है। 89% लोग हाँ में जवाब देते हैं। मैं सीधे आना चाहूँगा बाकी मेहमानों के पास, और तमाम लोग भी मेरे साथ हैं। जियाई साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्यों 3 तलाक जरूरी है रहना? देखिए, सबसे पहले सुमित, बहुत खास बात आपने पूछा। तलाक जरूरी इसलिए है ताकि दूसरों की जिंदगी बच सके। मैं एक छोटा सा सवाल हमारे संबित पात्रा जी से भी करना चाहूंगा आपके बिहाफ पे कि संबित जी वो बताया, अगर हमारे वजीर आला योगी जी या हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे वजीर आजम हैं, इनके खिलाफ अगर मैसेजेस पर या लेटर लिख करके या फेसबुक के जरिए से या सोशल मीडिया के जरिए से उनको अगर किसी ने अनाप शनाप बातें की या उनकी बेइज्जती की, तो उसके बारे में क्या संविधान कहता है? संविधान हमारे बारे में उनके बारे में ये कहता है कि कल उनके ऊपर में FIR होनी चाहिए, उनको अंदर जमा होना चाहिए। अगर वो ये कहता है कि अगर संविधान के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, तो अगर किसी शख्स ने फेसबुक के जरिए से, मैसेज के जरिए से इस बात की तस्दीक हो जाए कि उसने तलाक दिया है, तो तलाक वाकई क्यों नहीं होगी? जब उस शख्स के खिलाफ FIR वहां पर आप करवा सकते हैं, तो वहां पर तलाक वाकई क्यों नहीं करवा सकते हैं? ये बहुत अहम सवाल है जो हमारे सामने संबित पात्रा जवाब देना चाह रहे थे। संबित पात्रा जवाब दीजिए, उसके बाद मैं अपना कमेंट करूं। संबित पात्रा, कि हमारे मोदी साहब के ऊपर कोई क्लेम करे SMS के जरिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोदी साहब को 3 तलाक के बारे में नहीं बोलना चाहिए था? ठीक है, संबित पात्रा। एक सेकंड जवाब देता हूं, सुन लीजिए। देखिए, बड़ा इतने महत्वपूर्ण विषय को और इतने गंभीर विषय को इतना सिंपलिस्टिक बना दे रहे हैं और उसको एक छोटे डिबेट में तब्दील करने की जो प्रयास की जा रही है, ये उचित बात नहीं है। यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं और आपने उनकी दुख भरी कहानी अभी सुनाया है सुमित जी।
आप ये बताइए, इतने वर्षों तक मैं तो बोलता हूं भारतीय राजनेताओं पर ये हिम्मत ही नहीं थी कि इस विषय पे बात करें। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को अपना किया था, सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के केस में जजमेंट दिया, उस समय तो ये फेसबुक इत्यादि पे जजमेंट नहीं था, उस समय महिलाओं के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। उसके बावजूद भी भारत के पार्लियामेंट में, जस्ट इमेजिन करिए सुमित जी, आप सोच के देखिए, भारत के पार्लियामेंट में जहां के संविधान को धारण करके रखना चाहिए, जहां सबसे उच्च पद संविधान का है, वहां संविधान की हत्या हो गई, वहां आपने सुप्रीम कोर्ट के न्याय को पलट के रख दिया। और आज हिंदू महिलाओं के साथ जो और आज अगर हम सच्चाई की बात कर रहे हैं, इसको धर्म से जोड़ के मत देखिए, इसे कृपया इस्लाम ने हिंदू धर्म से जोड़ के मत देखिए, इससे केवल महिलाओं के दुख या सुख से वेद पात्रा जी, आपको तंदूर कांड भी इसी देश में हुआ है, वो भी याद रखना चाहिए। मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही है, किसी महिला का इतना बड़ा दुख दर्द, आपके इतने बड़े हानि है, एक साइंस का स्टूडेंट इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से गायब है और उसकी माँ 6 महीने से सड़कों पर उसका दुख दर्द सुनने की आपने हिम्मत नहीं है। डिबेट डाइवर्ट मत करिए, नहीं कर रहे हैं, नहीं आप कर रहे हैं, वो महिला नहीं है। अरे बिल्कुल है ना, उसमें जब डिबेट करते तो आप बोलिएगा ना। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, 50,000 सिग्नेचर किए। अरे आपने कहा 4 करोड़ है, हमने पूछा आपसे कहाँ है, हमने पूछा आपसे कहाँ है, नहीं क्यों आप दिखाइए ना 4 करोड़, चलिए कहाँ चल रहे हैं, ले आइए यहाँ पे कागज, दिखाइए ना 4 करोड़ कहाँ है, कहाँ है 4 करोड़? आयोग को दिखा दिया ना। अरे आयोग को दिखाने से क्या होता है, साइन तो कोई भी कर सकता है, एक आदमी साइन कर देगा। इसका मतलब लग रहा है कि अरे भाई एक्सेप्ट नहीं किया उसको। भाई तो आयोग को दिया है आपने, आयोग को आखिर ये आपका दावा है, ये आपका दावा है कि 4 करोड़ साइन किए हैं। 4 करोड़, अरे मैं कह दूंगा 40 करोड़ मेरे पास है, 83 लाख, अरे जो भी है वो उसको एक्सेप्ट किया। अरे भाई वो एक्सेप्ट करने का मतलब थोड़ी कि आप संख्या होगी पूरी, नहीं। और वो हार्ड डिस्क अरे जनाब मैं मुझसे बेहतर जीनत शौकत अली जानती है आपके इस्लाम को। जीनत जी मैं आपको जीनत शौकत अली में आपको नहीं जीनत शौकत अली को मैं लेके आना चाहूंगा इस डिबेट में। जीनत जी, कुरान में कहीं नहीं लिखा व्हाट्सएप का जिक्र, इंटरनेट का जिक्र, जैसे आपने पहले कहा कि इसके जरिए तलाक हो सकता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब ये 4.5 करोड़ के आसपास सिग्नेचर आ गए हैं और ये दावा किया जा रहा है कि पूरी मुस्लिम जमात ये चाहती है कि 3 तलाक रहे और उसमें कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। जीनत शौकत अली, बिल्कुल गलत बात है, जो कुरान शरीफ में नहीं है, जो कुरान शरीफ में बात नहीं है वो कैसे प्रैक्टिस हो सकती है? जो कुरान शरीफ में बात नहीं है वो कैसे प्रैक्टिस हो सकती है? ट्रिपल तलाक जो है वो बिल्कुल डिप्लोरेबल है। कुरान शरीफ की वो कौन सी आयत है, कितनी आयत है तलाक के बारे में? मैं बात कर रही हूँ तो नहीं पहले आप बताइए, क्लियर कीजिए। कुरान से देखिए, आपको नौ मानना उनको बोलने दीजिए ना। आप जब बोल रहे थे मुफ्ती साहब, लेटर स्पीक, मैं आपको मौका दूंगा। अरे शराफत से ना, मैं आपके बीच में वो नहीं बोल, मुफ्ती साहब आपके बीच में नहीं बोल रही थी वो, और बिल्कुल रॉन्ग है इनका स्टैंड जो है। फिर आप बोल रहे बीच में, अभी आपने क्या क्या बोला चुपचाप सुन रही थी कि नहीं? सुनने दीजिए ना, बोलने दीजिए, आप जवाब दीजिएगा। जो उसको इज्जत से पेश नहीं आ सकते हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं? चाहे वो हिंदू मर्द हो, मुस्लिम मर्द हो या कोई भी मर्द हो, जो औरत का दर्जा गिराता है उसके साथ हम नहीं हो सकते हैं। और अल्लाह जो है वो कभी भी औरतों का दर्जा गिराया नहीं है। शौकत में दोनों को एक जीनत शौकत में पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मेरे साथ हैं, मुफ्ती काजमी साहब, और ये बोल रहे हैं कि इनके पास 4.5 करोड़ से ज्यादा दस्तखत है। आप बात करें तो जब मैंने बात इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज इसका जवाब दीजिए। आप उसको इंटरप्ट नहीं किए, क्या पूरा मुस्लिम समाज पर्सनल लॉ बोर्ड है? ये जो होने जा रहा है और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्टैंड लिया ये गलत है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कभी डंडा लेकर के आप पर तो नहीं कहा कि आप मानो। मुस्लिम पर्सनल लॉ का एक स्टैंड है, बहुत सारे इस्लामी कानून को आप नहीं मानती हैं, तो इसी तरीके से इसको भी आप न मानिए। कब मुस्लिम पर्सनल लॉ ने कहा कि ये मानिए ही नहीं, तो फिर कल बैठक क्यों कर रहे हैं? जब तय कर चुके हैं कि इसमें कुछ नहीं होगा तो कल बैठक क्यों कर रहे हैं? अरे तो उसमें कुछ नहीं होगा, मतलब 3 तलाक क्या देश भर के तमाम मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जीनत जो विक्टिम है, जीनत जो विक्टिम है, क्या वो फुल स्क्रीन पे आ सकती है? जीनत जी जो विक्टिम है, क्या आप अपने आप को मुसलमान मानती हैं? जीनत जी
आप मैं इस्लाम को मुसलमान फॉलो हूँ, करती मैं हैं? इस्लाम मानने वाली हूँ, मैं इस्लाम को फॉलो करती हूँ, मैं मुसलमान हूँ। क्या मुस्लिम इस्लाम को पर्सनल लॉ follow बोर्ड करने को आप वाली हूँ। मानती हैं कि सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ये मुसलमानों का? मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ये बता रहा है, ये बोल रहा है कि जिसके साथ हुआ है वो उसके शौहर है, उसको जाना चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस केस करना चाहिए। जिसने तलाक दिया वो भी तो एक मुसलमान आदमी है, जो मुसलमान ही उस मुसलमान को तलाक दे रहा है ना, तो वो कैसा गैर हो गया? उसको कैसा पर्सनल बोर्ड कैसा बोल रहा है कि सिर्फ आपका मैटर है, ये उनका नहीं है, ये पर्सनल बोर्ड का मैटर नहीं है, ये मुस्लिम पर्सनल का मामला नहीं है। ये कैसा मुस्लिम पर्सनल का मामला नहीं है? जो इंसान ने मुझे तलाक दिया वो भी एक मुस्लिम है, वो भी एक इस्लाम को मानने वाला है, उसने मुझे तलाक दिया है ना, तो वो कैसा? ये बार बार ये मौलाना यही बोल रहे हैं कि आपको कोर्ट पे जाना चाहिए। अरे भाई तो आपका पर्सनल लॉ बोर्ड की मदद नहीं कर रहा है। पर्सनल लॉ बोर्ड की 3 हियरिंग हो चुकी है, कोई मदद नहीं किया। अरे भाई तो सबके सब लोग इनको सलाह दे रहे हैं, सबके सब लोग इनको सलाह दे रहे हैं तलाक मान लो। अरे वो तलाक नहीं मानना चाहती है। 20 साल हो गए, 20 साल की शादी के बाद अचानक सड़क पे छोड़ दिया, अचानक सड़क पे छोड़ दिया। अरे हो गया ना, ये सामने बैठी है तो क्या कहाँ जाए वो? कौन मदद करे? कौन पालेगा? कौन पालेगा इनको? इनकी कौन मदद करेगा? अभी कोर्ट में होता फैसला आता कि इतना पैसा खर्चा करना है, इतना मुआवजा देना है, कुछ नहीं मिला इनको। अरे नहीं मिला तो फिर कोर्ट में कंटेम्प्ट डालेंगे। नहीं देना है उनको, वही तो यही तो वो कह रही है, यही वो कह रही है मुफ्ती साहब, यही वो कह रही है कि कोई समाज में उनकी मदद नहीं कर रहा है, वो हर दादा की ठोकरें खा रही है। ये तो संबित पात्रा जी को सोचना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ बहाल नहीं है। अच्छा आप संबित पात्रा सोचे, जब संबित पात्रा ये बोल रहे हैं कि 3 तलाक पर पुनर्विचार होना चाहिए तो संबित पात्रा दखल ले रहे हैं। जब ऑलरेडी कानून बना हुआ है तो इसमें क्या प्रोविजन? अरे भाई आपके तमाम काजी, तमाम मौलाना, तमाम मुफ्ती उन जीनत बहन की मदद नहीं कर रहे हैं। 3 तलाक कभी खुशगवार माहौल में नहीं होता, 3 तलाक कभी दोस्ती में नहीं होता। 3 तलाक से पहले यकीनन उनके साथ झगड़े हुए होंगे, यकीनन उनको साथ मारपीट हुआ होगा। तलाक पर भी कानून है ना, इस देश में संविधान है ना, इस देश में संविधान है ना। इस संविधान में इस देश में हिंदुओं के, सिखों के, ईसाइयों के तलाक भी होते हैं ना, उनके शौहर ने वो संविधान के हिसाब से क्यों नहीं हो सकते? उनके शौहर ने उनको टॉर्चर किया। अरे भाई बिल्कुल किया है। जब टॉर्चर किया है तो क्या ऐसे शौहर के साथ ये रहना चाहेंगे? भाई वो रहना चाहती है, ऐसा शौहर जो रहना चाहती है। ऐसा शौहर जो उसको दिन रात सताता हो। जीनत जी, जीनत जो विक्टिम है, जीनत जो विक्टिम है, अलग हो जाना बेहतर है या उसी शौहर? अच्छा सुनिए उनकी बात, आप प्लीज सुनिए, विक्टिम की बात सुनिए। मैं अलग नहीं होना चाहती, मैं उसी शौहर के साथ रहना चाहती हूँ। मैं मेरी बेटी लोग के लिए उसी शौहर के साथ रहना चाहती हूँ, जो शौहर आपको उसी शौहर के साथ रहना चाहती हूँ। मेरी 2 जवान बेटी है, मुझे तलाक का डब्बा लेके नहीं जीना है, मुझे जीना नहीं है तलाक का डब्बा लेके। तो आप कोई कानून बनाइए ना इस तरीके के लोगों को, इस तरीके का, वो भी तो मुसलमान है, जिसने मुझे तलाक दिया वो भी तो मुसलमान है। आप कानून बनाइए उन लोगों के लिए। अरे ये कहाँ जाए, इनको पैसा दिलाइए ना कुछ। आप कह रहे हैं बहुत चीजें मिलती हैं शादी के टाइम मेहर के तौर पर, दिलवाइए ना इसको। अरे तो कानून तो तलाक का ही बना हुआ है, कानून तो तलाक का ही बना हुआ है। हिंदुओं के तलाक होते ही नहीं देश के। अजीब बात कर रहे हैं आप। तलाक के वाकयात हुए, जो भी औरतें कोर्ट में गई हैं, भाई मैं खुद मानता हूँ कि तलाक कोई अच्छी चीज नहीं है, तलाक कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन एक सीटिंग में 3 तलाक बोल दिया, व्हाट्सएप कर दिया, SMS भेज दिया, तलाक हो गया। ना कंपनसेशन मिल रहा है, ना हक मिल रहा है, कहाँ जाइए? जो सामाजिक बुराई है उसको सामाजिक बुराई के तौर पर लेना तो जो सामाजिक बुराई खत्म होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। समाज में शराब पीने में प्रतिबंधित है ना, समाज में जो बुराई आप नहीं पी सकते ना हर जगह, बिल्कुल नहीं पी सकते। तो जो ऐसी सामाजिक बुराई है फिर इस पर विचार क्यों नहीं होना चाहिए? इस पर रेगुलेशन क्यों नहीं होना चाहिए? अगर उसको तरीके से यूज किया जाए तो ये अच्छी चीज है, और चूंकि ये उसको गलत तरीके से, अरे भाई तो गलत तरीके से हो रहा है ना, तमाम काजी लोग क्या कर रहे हैं, वही तो बोल रही हूँ। बहुत से काजियों की शिकायतें आ रही है, उसके लिए सोशल अवेयरनेस की जरूरत है, बेदारी पैदा करने की जरूरत है। मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगा, वक्त नहीं मेरे पास, मेरे को इस डिबेट को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर लोगों की राय आपके सामने स्क्रीन पर है, जो ये कह रहे हैं कि मोदी और योगी साहब के पास ये मौका है 3 तलाक पर रोक लगाने का। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कल एक अहम बैठक लखनऊ में कर रहा है, उसने ये दावा कर दिया है कि 4 करोड़ हस्ताक्षर हमारे पास हैं और हम कोई बदलाव नहीं होने देंगे 3 तलाक के मामले में, पर्सनल लॉ बोर्ड के मुस्लिम कानूनों के तहत भी। इसी नोट पर तमाम मेहमानों का शुक्रिया।